हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक और सुपर मोटिवेशनल लेके आया हूँ। भाग्य बड़ा या कर्म, कई लोगों को ये सोच होता है, तो मैं आज उसी पे वीडियो लेके आया हूँ। ये कहानी आपको शुरू से लास्ट तक सुनना है और सुनिए। भाग्य बड़ा या कर्म, इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी है, यानी उनका किस्मत कनेक्शन से पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है कि कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात करते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग में है या न है वो तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें कल लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कर्म को ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विष करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही प्रधान है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए कर्म करना है तो कर्म करते जाइए, भाग अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लोगों की ज़रूरत है, आप शेयर जरूर करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए इसी तरह का वीडियो सुनने के लिए। मैं